क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रश्न संख्या 6 को यह मानते हुए हल कीजिए कि क्रय की तारीख पर बी लिमिटेड के लाभांश खाते में 48,000 रुपये की नामी मतलब लॉस डेबिट बैलेंस था, लॉस था, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन कहता है यहाँ जो प्रश्न लिखा हुआ है ना कि लाभांश खाते में 48,000 रुपये का जमा शेष है मतलब प्रॉफिट है, इसको सिर्फ लॉस मान लेना है, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं, देखिए अभी हमने आपको जस्ट 6 नंबर बनाकर दिखाया था और ये 7 नंबर है। तो ये जो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 72,000, ये तो रहेगा ही रहेगा। फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 36,000, ये भी रहेगा। जहाँ प्रॉफिट है ना, देखिए जहाँ प्रॉफिट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉस कर देंगे हम, लॉस 48,000 का 90%, 43,200, मतलब आपका जो शेयर है वो है 36,000 प्लस में है और 43,200 माइनस में है। तो 43,000 में से घटाएंगे 36,000 घटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 7200। क्या हो जाएगा, मतलब 7200 रुपये का आपको नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट आपका लागत है कितना, 72,000 है, ऊपर से आपको हानि हो रहा है 7200 का, तो कुल लागत कितना हो गया, ये तो और ही नुकसान हो गया आपको। दोनों को जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 79,200। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गुडविल। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गुडविल। इससे पहले वाले 6 नंबर में जब इसको हम प्रॉफिट माने थे 48,000 को, तो कैपिटल रिजर्व आया था, और यदि इसको हम लॉस मानते हैं तो ये क्या आता है, गुडविल आता है 79,200 का, 79,200, ठीक है। आगे देखो, आगे जो है ना, ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम का सेम रह जाएगा 10 का 10,000, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर 4,000, चूँकि 40 में से 36 तो वो ले लिया, बच गया 4,000। प्रॉफिट 60,000 का 10%, ये होता है कितना, 6,000। ये सेम का सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। चेंजिंग कहाँ करना है वो देखते हैं, आइए। तो आगे जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कंसोलिडेटेड पीएल, आपका खुद का है 40,000 और प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड कितना, 60,000। अब यहाँ पर चेंजिंग करना है, प्रॉफिट जो निकालेंगे ना हम, प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड कितना, 40,000। तो प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड, तो 60,000 तो आप देख ही रहे हैं, शुरू में लॉस कितना है, 48,000 है, 48 को हम जोड़ देंगे, कुल कितना हो गया, 1,08,000 हो गया। 1,08,000 का आपको मिलेगा 90%, ठीक है। तो ये होता है 1,08,000 का 90%, ये हो जाएगा 97,200। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने लॉस को क्यों जोड़ दिया है। अब आप मान कर चलिए कि आपने एक साल में 6,000 रुपये का लाभ कमाया, शुरू में आपको जो है ना 4,000 रुपये का लॉस हुआ था, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया कि 4 माइनस करने के बाद जो है 6 का लाभ हुआ, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक साल में 10,000 का लाभ कमाया था, 4,000 रुपया लॉस था, 4 आपने माइनस किया, अब जाके शुद्ध लाभ आपका दिखा रहा है कितना, 6,000। तो कुल लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने से हमारा कुल लाभ निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट ये 60 प्लस 48,000, 1,08,000 का 90%, 97,200। ये प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड हो गया 40,000, 20 से आपको मिल रहा है कितना, 97,200। दोनों को जोड़ देंगे हम, 9 4 13, 1,37,200, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गुडविल निकल गया यहाँ से 79,200, और प्रॉफिट निकल गया 1,37,200। मॉनेटरी तो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। आइए आगे इसमें हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो उससे पहले आप कुछ वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्किंग का हालांकि यहाँ पे कुछ खास ज़रूरी है नहीं, चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। सारा गुना भाग हो चुका है, आगे आपको तैयार करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 2014। यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, ए का शेयर कितना था, 4 लाख था। आगे जो है रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ए के पास प्रॉफिट 2 लाख का है,
बी से कितना मिला था प्रॉफिट 1,37,000। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ देखिए बी से जो है ना मिला है 1,37,200। तो 2 लाख ए के पास है, इसको जोड़ देंगे हम, 2 1 3,37,200 हो जाएगा। 1,37,200, 3,37,000, 3,37,200, ठीक है ना। आगे जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो सेम का सेम रहेगा 10,000। करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल जितना हम लोग तभी तो जोड़े थे सेम का सेम 1,28,000, क्योंकि एक का है 1,20,000 है, एक का 8,000, जो दोनों जोड़ दिए थे हम लोग तभी, ये हो गया 8,75,200, ठीक है। आगे आपको निकालना है एसेट्स, फिक्स एफ ए शॉर्ट, ठीक है ना। जैसे 6 नंबर में आपने एसेट्स को जोड़ा था, सबको सेम का सेम जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा 4,44,000, सेम आएगा, इसमें कोई चीज़ आपको करना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक नया चीज़ क्या बढ़ जाएगा, गुडविल बढ़ जाएगा। गुडविल या इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। कितना, 79,200, ठीक है। ये कहाँ से आया पता है आपको, यदि पता नहीं है तो दोबारा आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है 72,000, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 36,000, और ये जो लॉस दिया हुआ था 48 का 90%, 43,200, इसको माइनस करने से आपको लॉस हुआ 7200 का। ये तो आपका लागत है 72,000 प्लस लॉस हुआ है 7200, दोनों को जोड़ देंगे हम, जो आएगा वो गुडविल कहलाएगा 79,200। तो वही यहाँ पर लिखा गया है गुडविल 79,200। आगे है ट्रेड रिसीवेबल, TR कर देते हैं शॉर्ट में हम, 1,00,000 कितना 8,000 है। इन्वेंट्री है, दोनों को जोड़ने से 1,40,000, और ये कैश 52 + 52 1,04,000, 1,04,000 सबको जोड़ दो, ये होता है 8,75,000। और तो कुछ है नहीं। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।